आप सभी का एक्लोवी सेंटर में वेलकम है। तो आज हम देखने वाले हैं कि केमिकल शिफ्ट कैलकुलेशन कैसी होती है। जो हमें C13 में स्ट्रक्चर दिया जाता है तो उसका केमिकल शिफ्ट कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका पहले फॉर्मूला आता है वो देख लेते हैं। जो केमिकल शिफ्ट है इज इक्वल टू -2.5 बेस वैल्यू है प्लस समेशन n इंटू ए। मीन्स n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन है और a इज इक्वल टू है शिफ्ट पैरामीटर। इसका मतलब ये होता है शिफ्ट पैरामीटर तो कि जो हमें कोई भी स्ट्रक्चर दिया जाता है, सपोज इस टाइप का स्ट्रक्चर है, इसमें हम एक इस कार्बन का जो हमें कैलकुलेशन करनी है तो इसमें अल्फ़ा इसके अकॉर्डिंग ये अल्फ़ा होता है, ये बीटा होता है और एक गेमा होता है। तो ये अल्फ़ा होता है वो एक शिफ्ट पैरामीटर हो गया बीटा और दूसरा शिफ्ट पैरामीटर, और उसका जितना भी वेल नंबर होगा उनसे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका शिफ्ट पैरामीटर और उस अल्फ़ा बीटा गेमा सभी का समेशन करेंगे। मीन्स हो गया है हमारा केमिकल शिफ्ट। तो चलिए हम देखते हैं एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल है इसी तरह का। उसमें पहले हमें जो स्ट्रक्चर दिखता है तो उसमें हमें पहले कार्बन का नंबरिंग करना है 1 2 3 4 एंड 5 और ये होगा 6। ये हो गया कार्बन का नंबरिंग। और हम अब हमें कैलकुलेशन कैसे करना है तो हमें पहले C1 का देखते हैं। तो ये है C1 में पहले हम फॉर्मूला का बेस वैल्यू -2.5 प्लस, तो C1 के अकॉर्डिंग ये अल्फ़ा होगा, ए बीटा होगा, ये दोनों गामा हो गए और डेल्टा होगा। तो इन सभी की वैल्यू हमें इसके टेबल में देखनी है। तो इसका टेबल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, उस पर जाके आप उसका पता कर सकते हैं। तो इस टाइप का हमारे पास टेबल है 5.1 नंबर का। उसमें आपको वैल्यू दी गई है अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा की। तो वैल्यू का हमें यूज़ करके केमिकल शिफ्ट को फाइंड करना है। तो और इसके बाद ये जो वैल्यू दी गई है इसका भी हमें यूज़ करना है। तो इसका मतलब ये होता है आगे वाला है, मीन्स ये प्राइमरी है तो और कौंस में है टर्सरी। तो इसका मतलब ये यही होगा कि प्राइमरी के साथ टर्सरी जुड़ा हुआ है, प्राइमरी का क्वाटरनरी जुड़ा है और सेकेंडरी के साथ टर्सरी है, सेकेंडरी के साथ क्वाटरनरी है, टर्सरी के साथ सेकेंडरी, टर्सरी के साथ टर्सरी, क्वाटरनरी के साथ प्राइमरी और क्वाटरनरी के साथ सेकेंडरी जुड़ा हुआ है। तो जब किसी भी के कार्बन की कैलकुलेशन कर रहे होंगे हम, तो हमें वहाँ दिखना पड़ेगा। जो तो सपोज हम प्राइमरी कार्बन की कर रहे हैं कैलकुलेशन, तो उसके साथ एक जुड़ा हुआ है टर्सरी, तो इस टर्सरी का हमें वैल्यू वहाँ ऐड करना पड़ेगा हमारे केमिकल शिफ्ट में। और इसी तरह हमें टेबल में दिखना है और एडिशन करके हमें केमिकल शिफ्ट को फाइंड करना है। तो हम देखते हैं पहले एग्जांपल C1 का फाइंड करते हैं। तो C1 के अकॉर्डिंग ये होगा अल्फ़ा, तो प्लस एक ही नंबर है हमने बताया था तो एक, और उसका शिफ्ट पैरामीटर वो टेबल में दिया है 9.1, तो 9.1 समेंशन है इसीलिए प्लस बीटा। तो बीटा का क्या होगा, बीटा का वैल्यू 9.4 है, 9.4 है और उसका नंबर है 1। आगे जाए तो गामा, तो गामा का वैल्यू 2 है और उसका वैल्यू और गामा 2 कार्बन है गामा और उसका वैल्यू है -2.5, वो भी ऐड किया। और प्लस डेल्टा का वैल्यू 0.3, वो भी 1 है, तो उसका मूल्य आता है 11.3। तो आगे देखते हैं C2 का कैलकुलेशन कैसे करें। तो उसमें बेस वैल्यू हमने छोड़ दिया -2.5 रख दी, उसका आगे देखें तो ये C2, तो C2 के अकॉर्डिंग ये दोनों अल्फ़ा हो गए, तो 2 आ गया, नंबर 2 है अल्फ़ा का इसलिए 2 और वैल्यू है 9.1, 9.1 आ गया। ये आप देखते जाइए और आगे देखें तो बीटा का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग ये दोनों अल्फ़ा ये दोनों बीटा हो जाएगा, 2 नंबर और 9.4 बीटा की वैल्यू है। और आगे जाए तो एक गामा है तो -2.5 क्रॉस 1, और यहाँ -2.5 लिखा है हमने। तो हमने आपको बताया था, तो जो हम जिस भी कार्बन का कैलकुलेशन करें उससे हमें दिखना पड़ेगा को जो ये सेकेंडरी है उसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन है टर्सरी। इसीलिए जो हमने टेबल में वैल्यू देखी थी, ये टेबल होगा हमारे पास, उसमें हमने वैल्यू देखी थी कि जो हमारे पास
सपोज हम बताते हैं आपको CH2 है मीन्स सेकेंडरी है, उसके साथ टर्सरी जुड़ा है, टर्सरी जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ऐड करेंगे वैल्यू -2.5। सेकेंडरी के साथ टर्सरी जुड़ा हुआ है इसीलिए -2.5 ऐड करेंगे, तो ऐड कर दिया और आ गई वैल्यू। और अब हम देखते हैं C3 का। किसका? C3 का -2.5 बेस वैल्यू, C3 यही है, तो इसके अकॉर्डिंग ये तीनों अल्फा हो जाएंगे मीन्स 3 नंबर और 9.1 प्लस ये दोनों बीटा हो जाएंगे 9.4 क्रॉस 2 आ गए वैल्यू। और इसमें ऐड करना है हमें, हमने आपको बताया था इसी तरह कि टर्सरी है, टर्सरी के साथ प्राइमरी जुड़ा हुआ है एक, और 2 जुड़ा हुआ है सेकेंडरी, इसीलिए हम वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। टर्सरी के साथ 2 है, सेकेंडरी जुड़ा हुआ है, इसीलिए ऐड करेंगे -3.5 और 2 है इसलिए क्रॉस 2 करेंगे मल्टीप्लाई 3.7। इसी तरह हम ऐड किया तो हमें कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा वो आप देख लेना। और अब हम देखते हैं C4, तो C4 का हमें कैलकुलेशन वही मिलेगा जो हमारा C2 का होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। C5 का वही मिलेगा जो C1 का मिलेगा, क्योंकि ये सेम है। यहाँ से देखें तो सेम ही आएगा, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें। और अब हम देखते हैं CH3, वो 6 है, इसलिए C6 का C6 का देखें तो ये अल्फ़ा होगा, इसके 6 के अकॉर्डिंग अल्फ़ा, दोनों बीटा, दोनों गामा, इसीलिए -2.5 बेस वैल्यू, 9.1 शिफ्ट पैरामीटर एंड नंबर 1 प्लस 2 बीटा है 9.4 मल्टीप्लाई बाई 2, उसके ऐड करते हैं, वो भी 2 है डेल्टा भी, इसीलिए -2.5 हो गया। और अब हम देखें तो प्राइमरी है, तो प्राइमरी के साथ हमारा टर्सरी जुड़ा हुआ है, तो उसकी वैल्यू भी हमें टेबल में दिखनी पड़ेगी। प्राइमरी के साथ टर्सरी जुड़ा हुआ है, तो उसकी वैल्यू होगी -1.1, वो भी एक है, तो इसका वैल्यू हम ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ। और आप इसकी कैलकुलेशन करके यहाँ रख दीजिए और आ जाएगा आंसर। तो ये होगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, कैसे केमिकल शिफ्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो इसी तरह आप हमारा जो एग्जाम्पल है फर्स्ट देखा, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगला एग्जाम्पल है किसी डिफरेंट टाइप का है, तो इसमें देखें तो एक फंक्शनल ग्रुप OH है, तो इस OH कहाँ है? यहाँ होता और यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, सभी जगह हो सकता है, पर यहाँ इसलिए हम बोलेंगे इसे इंटरनल, क्योंकि बीच में है चेन की, और चेन की जो छेड़ा टर्मिनल होते वहाँ हो गए तो हम उसको बोलते हैं टर्मिनल OH। तो यहाँ में OH की वैल्यू ऐड करनी है, इसमें कैलकुलेशन करेंगे जब हम, तो इसमें हमें कैलकुलेशन करने के समय हमें इंटरनल OH की वैल्यू देखनी पड़ेगी, वो आपको टेबल नंबर 5.3 में मिल जाएगी। और खोलिए, ओपन कीजिए, और हम आपको इसका अल्फ़ा बीटा और गामा बता देते हैं। तो OH के अकॉर्डिंग ये अल्फ़ा होगा, ये बीटा होगा और ये गामा होगा। हो गया है अल्फ़ा बीटा और गामा, इन तीनों की वैल्यू हमें ढूंढनी, फाइंड करनी है। और ये दोनों इसके सेम ही है, यहाँ से देखें और यहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम कैलकुलेशन करते हैं C अल्फ़ा की, बेस वैल्यू -2.5 है, प्लस C अल्फ़ा की करके, तो दोनों तरफ देखें इसके अकॉर्डिंग, अल्फ़ा के अकॉर्डिंग ये दोनों अल्फ़ा हो गए। ये 1 2 3 भी दे सकते हैं आप, ये हमने अल्फ़ा दिया है तो अल्फ़ा हम 1 ही दे देते, आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो C1 है, C1 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ये दोनों अल्फ़ा हो गए, इसीलिए 2 नंबर मल्टीप्लाई बाय 9.1 अल्फ़ा की वैल्यू, एड प्लस 2 इस अल्फ़ा, इसी तरह ये कम हो गए और बीटा हो गए, तो इसकी वैल्यू होगी 9.4। इसके प्लस करेंगे हम OH की वैल्यू, क्योंकि वो टर्मिनल है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप दिया गया है। तो इस टेबल में हम देखें तो यहाँ हमें टर्मिनल और इंटरनल की वैल्यू बताई गई है, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो ये अभी हमारा OH है, वो अल्फ़ा है और इंटरनल है, इसीलिए हम यहाँ OH देख सकते हैं। OH के आगे आगे देखते जाइए,
तो +41 है, मीन्स इंटरनल अल्फ़ा की इंटरनल वैल्यू है। OH ग्रुप होगा, यहाँ वाई दे वो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ भी फंक्शनल, उसके साइड का होगा अल्फ़ा। तो इसकी वैल्यू हम कैसे ऐड करेंगे, तो इसमें हम ऐड ऐसे करनी है, जो हमारा OH ग्रुप है, यहाँ तो हमने C1 के अकॉर्डिंग ये दोनों अल्फ़ा और दोनों बीटा किया, पर यहाँ OH के अकॉर्डिंग जिस हम कार्बन की वैल्यू कैलकुलेशन कर रहे हैं उसी के हमें अकॉर्डिंग अल्फ़ा बीटा देना है। यहाँ डिफरेंट हो जाएंगे, OH के अकॉर्डिंग ये अल्फ़ा होगा, ये दोनों बीटा, और वो दोनों गामा हो जाएंगे। इसी तरह होगा OH के अकॉर्डिंग, मीन्स उसके ऑपोजिट देखें तो जिस हम कार्बन की कैलकुलेशन कर रहे हैं, सपोज अभी हम C1 इसी की कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग OH कहाँ है, अल्फ़ा पर ही है, मीन्स अल्फ़ा होगा यहाँ, और इसकी कैलकुलेशन करेंगे सपोज, तो ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ से देखें तो अल्फ़ा और बीटा पर हो जाएगा। OH तो बीटा हो जाएगा ना, क्योंकि टेबल में भी आप देखते हैं यहाँ अल्फ़ा एक वाई के अकॉर्डिंग है, बीटा, तो इसी तरह हमें यहाँ कैलकुलेशन करनी है। तो अभी हम C1 के कर रहे हैं, इसीलिए हम 41 ऐड कर देंगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 75.8। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। C2 की करते हैं अब, तो उसमें भी -2.5 बेस वैल्यू, 2 × 9.1, और C2 है, इसी दोनों अल्फ़ा हो गए। आगे देखें तो बीटा और गामा, मीन्स दोनों एक एक ही है, × 1 प्लस -2.5 क्रॉस 1, ये प्लस। अब हम क्या करना है, तो C2 के अकॉर्डिंग हम देखें OH को, यहाँ से देखें अल्फ़ा और बीटा हो गया, तो OH की बीटा की वैल्यू में देखनी है। अब OH अल्फ़ा बीटा गामा OH से देखना है, ऐड करना है, इसलिए तो यहाँ से देखें, यहाँ से तो ये बीटा है, इसी तरह हो गया वाई, यहाँ अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, तो OH का बीटा का वैल्यू हम देखेंगे, वो भी इंटरनल में +8 है, तो +8 हमें ऐड करना है, तो ऐड हो गया। अब हम देखते हैं C3 का वैल्यू कैसे होता है। इसका कैलकुलेशन करके आप लिख सकते हैं 30.8 आएगा, -2.5 इज वैल्यू, 9.1 क्रॉस मीन्स मल्टीप्लाई, क्योंकि एक ही अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा सभी एक ही है, 9.1 9.4 क्रॉस 1 प्लस 1 क्रॉस -2.5 प्लस 0.3 डेल्टा का वैल्यू, और माइनस क्या करेंगे, अब प्लस ही करना है, हमें ऐड ही करना है, पर यहाँ हमें OH अल्फ़ा बीटा और गामा मिलेगा, तो गामा की वैल्यू इंटरनल या टर्मिनल नहीं दी जाए, एक ही है, -5 इसलिए -5, तो माइनस ही हो जाएगा, हो गया माइनस ये। तो ये हमारी कैलकुलेशन हो गई। तो इसी तरह हम इंटरनल की देखते हैं, देख चुके हैं, तो अब हम देखते हैं टर्मिनल की। सपोज हम यहाँ एक ही फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा भी दे सकते हैं यहाँ फंक्शनल ग्रुप, तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप सपोज हमने यहाँ हमको यहाँ NH2 दे गया है, तो हम यहाँ NH2 की वैल्यू इसी तरह फाइंड करनी है जिस तरह हम OH की ऐड की है टेबल में से। तो यहाँ C1 की हमने फाइंड की थी, तब OH C1 अल्फ़ा होगा, तो NH2 इसी अकॉर्डिंग C1 के अकॉर्डिंग बीटा हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है, इसीलिए कैलकुलेशन करते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये बीटा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम C2 की वैल्यू देखें तो ये बीटा है OH में, अभी OH, तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, इसी तरह हमें ऐड करना है वैल्यू। अब हम देखते हैं टर्मिनल, तो टर्मिनल में हमें C1 1 2 3 4 और 5, तो इसी तरह हमें कैलकुलेशन करनी है C1 की। तो C1 का देखें तो हमें, आप टेबल नंबर पेंटेन है 5 है, इसीलिए तो पेंटेन की वैल्यू क्या होगी, इसमें C1 है 13.9 होगी, आप देख सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू दी गई है 5.2 टेबल नंबर, वहाँ पेंटेन है हमारे पास, उसमें C1 की वैल्यू 13.9 है, C2 की 22.8 है, और उसके बाद 34.7 है C3, और C4 की 22.8 और C5 की 13.9 है। तो अब हमें कैलकुलेशन करनी है C1 की, तो C1 की वैल्यू क्या है 13.9 है,
प्लस ओ एच टर्मिनल है, क्या है टर्मिनल है, और अल्फा होगा ये ओ एच, तो ये हो गया ओ एच टर्मिनल और अल्फा 48 वैल्यू है, इसलिए हम 48 करेंगे यहाँ, तो उसकी वैल्यू 61.9 हो जाएगी। C2, तो C2 की वैल्यू वही हम टेबल में देखते हैं 5.2 टेबल नंबर, उसमें 22.8 अभी हमने दिखाई, और अब हम देखते हैं उसकी वैल्यू टर्मिनल में ओ एच की 10 है, इसलिए हम +10 करेंगे 32.8, और C3 की 34.7 थी -5, ये टर्मिनल है इसलिए -5 किया, गामा की वैल्यू 29.7। C4 के लिए देखें तो कहे C4 के लिए हमें पेंटेन में मिल गई है 22.8, और OH के अकॉर्डिंग हम देखें तो 4 अल्फ़ा बीटा और गामा होएगा, और डेल्टा की वैल्यू हमें टेबल में नहीं दी गई है, इसलिए हमें गामा तक ही सीमित है, गामा तक ही वैल्यू उसकी ऐड करनी है, बाद आगे नहीं करनी है, इसलिए ये आंसर हो गया हमारा C5 में 13.9। तो यह हो गया हमारा एलिफेटिक जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका कैलकुलेशन। तो इसी तरह हमें कैलकुलेशन करना रहता है, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिलती रहे।